हरे कृष्णा। तो 2006 की बात होगी, जहाँ तक 5 की बात है ये। तो मैं कॉलेज से आया छुट्टियों के अंदर यहाँ पे, और महाराज ने बोला कि मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ, आप चलोगे मेरे साथ? तो महाराज साथ गाड़ी में ट्रैवल करना, हालांकि मैं बहुत कम दिन के लिए छुट्टी में आया तो सोचा घर में टाइम बिताता हूँ, पर जब ये अवसर मिला मैं कहा ठीक है महाराज। तो हम राधा पार्वती टेम्पल से निकले और गाड़ी में बैठ के मैंने अपना सामान वामान अरेंज किया कैसे तो भी, और फिर हम जब मुरादाबाद पहुँचे, अब वहाँ पे महाराज का प्रोग्राम, और महाराज बार बार बुला के पूछा आपने प्रसाद लिया? अब मैं सब जगह घूम लिया, मुझे दिखाई नहीं प्रसाद है कहाँ पर। तो फाइनली मैंने कहा महाराज को बोलूँगा नहीं मिला, तो मैंने कहा जी महाराज जी महाराज। फाइनली प्रसाद लिया शाम को। अब रात को क्या हुआ कि वहाँ पे इतने मच्छर पूछिए मत, गर्मी भी बहुत, मच्छर भी बहुत। तो उस समय पार्थ सेवनम प्रभु महाराज की सेवा में थे, सुकर्मा, वो लोग गाड़ी में जाके एसी चला के सो गए। मैं रह गया और एक और महाराज के साथ शायद दयानिधि पूछे कोई एक और डिवोटी थे। तो हम दोनों उस कमरे के अंदर पूरी रात इधर से उधर मच्छरों से लड़ाई करते रहे। फिर सुबह उठे, मंगल आरती, महाराज से वॉक पे गए, जप किया, फिर महाराज की क्लास थी, फिर महाराज ने मीटिंग्स लिया। अब उसके बाद प्रसाद मिला हमको। तो पहले ऑलमोस्ट फास्टिंग टिल नून हो गया, और फिर भरपेट खूब प्रसाद। अब रात भर सोए नहीं थे। जैसे ही गाड़ी में बैठे, मैं तो मुरादाबाद में बैठा और सीधा गाजियाबाद मंदिर पे उठा मैं। तो लगभग कोई 2-2.5-3 घंटे का सफ़र होगा। अब महाराज की हैबिट थी, वो पीछे जो गाड़ी के आगे मिर रहे थे ना, उससे पीछे देखते थे पीछे वाला क्या कर रहे हैं। तो बाद में और ट्रैवल किया तो मुझे समझ में आया कि महाराज अपने सर्वेंट्स को बहुत बार ही बोलते थे कि जब करो या कुछ करो। अब मैं पूरा बिल्कुल उसके अंदर, तो महाराज ने कुछ नहीं बोला। फिर मुझे गाजियाबाद आया, उठे, वहाँ पे महाराज उस समय राजनगर वाला मंदिर शायद बन रहा था या कुछ तो था वहाँ पर। तो महाराज ने विजिट किया, मीटिंग्स वगैरह किया। महाराज के लिए खूब सारा प्रसाद वहाँ पे आया। महाराज थोड़ा सा लिया, बोला इन लोगों को खिलाओ। हमारा पेट भरा हुआ था। अब वो कह रहे महाराज ने बोला है अब और खाए। अब जैसे ही गाड़ी में बैठा मेरे को फिर झपकी आने लगी। तो महाराज इतने प्रेम से बोले, लेकिन डांटने का स्टाइल है देखिए। कहते हैं सम पीपल हैव हैबिट, एज सून एज दे सिट इन कार दे गो टू स्लीप। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे गाड़ी में बैठते हैं नींद में चले जाते हैं, और ये बात सत्य है एक्चुअली। फिर मैंने बाद में नोट किया कि मैं जब भी गाड़ी में बैठता हूँ, अभी भी पंजाबी बाग से यहाँ पे आए गुरु प्रसाद महाराज के साथ में पीछे, तो मुझे नींद ही आ गई। और वही बात याद आ रही थी कि अगर महाराज आगे होते तो यही बोलते अभी। तो महाराज का बड़ा कहने का एक विचित्र तरीका होता था कोई कार्य कराने का। तो मुझे एक अपने जीवन में कह सकता हूँ ये एक डांट है। ऐसे एक बारी फिर मैं पुणे में था, कॉलेज की छुट्टी के दौरान हम विंटर, तो महाराज वहाँ पे आए थे। तो मैं फिर महाराज का लेक्चर था, कीर्तन वगैरह। रात को मैंने बोला महाराज को कि महाराज, अब महाराज को अगले दिन बॉम्बे जाना था। तो फिर मैंने बोला महाराज मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, मैं भी वहीं जा रहा हूँ बॉम्बे। महाराज बोले मेरी गाड़ी में जगह आ जाओ। मेरे को तो मौका वैसे ही चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर जो नए मंदिर एनवीसीसी की लैंड है, महाराज ने सुबह वो देखा, शुद्ध निताई चंद्रपुर के घर पे गए। अब देखिए सुबह सुबह महाराज ने मंगल आरती किया, गाड़ी में बैठे, एनवीसीसी की लैंड देखी, और फिर पूरे रास्ते महाराज जप करते रहे। अब ये इंप्रेशन मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांग था। महाराज ने लैंड देखा, सुबह सुबह मीटिंग भी किया, मंगल आरती करके आ चुके हैं, और उसको कंटिन्यूस महाराज इज चैंटिंग। और बार बार पीछे शीशे में देखते और पूछते क्या कर रहे हो आप? तो मैं तो देखते, और 2 साथ में थे। फिर बोलते हैं आप लोग सो क्यों रहे हो, माया में हो? फिर रास्ते में खारघर टेम्पल, उसकी लैंड को देखा, उस समय शुरू हो रहा था। और महाराज चाहते जल्दी पहुँचे, बोले 8, 8:30 के बाद में बॉम्बे ट्रैफिक बिकम हेलिश। फिर महाराज ने कम से कम मेरे अंदाजे से 30-35 माला तो गाड़ी में ही कर लिया महाराज ने। 2 लैंड देख चुके, सुबह मंगल आरती कर चुके, और उसके बाद फ़ोन किया कि मैं जैसे जुहू पहुंचूंगा और मेरे डीटीज़ के लिए अब गार्लैंड और भोगा भी तैयार रखना, और मैं उतरने के बाद सीधा ही फिर वॉक पे जाऊंगा। तो महाराज गाड़ी से उतरे और फिर 1 घंटा वॉक पे जप किया। तो मतलब मेरी काउंटिंग में नहीं कम से कम महाराज मतलब 25-30 माला तो मेरे ही हो गए थे। तो महाराज तो और फास्ट करते थे, झपकी लेते थे, कम से कम 40-45 माला। तो ये जो इम्प्रेशन था कि महाराज बीइंग अ गुरु, बीइंग अ मैनेजर, विजय जीबीसी कुछ भी, लेकिन ये हरिनाम में जो रुचि, सेवा के साथ साथ कैसे बैलेंस करना है ना। तो फिर महाराज करते, फिर जुहू में पूरा वॉक पे गए, फिर आए और फिर स्नान वगैरह करके फिर डीटी सेवा किया, फिर प्रसाद लिया एंड सो फोर्थ। तो फिर मेरे को बोले कि आप, तो उस वो बॉम्बे का इंसिडेंट मेरे लिए बहुत विचित्र है। बॉम्बे के अंदर बहुत 3-4, तो महाराज ने बोला मंदिर में रुको, कल जाना। क्योंकि महाराज ने पूछा, मैंने कहा महाराज 2 दिन सिस्टर के यहाँ रुकूंगा। 2 दिन रुकोगे आप?
तो मैंने कहा महाराज मैं साल में एक बार ही आता हूँ बस। तो महाराज ने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि महाराज को लगता था कि अब मैं क्योंकि ज्वाइन करने वाला था, ये ज़्यादा घर वालों से मिलेगा तो अटैच हो जाएगा। तो फिर महाराज ने कहा आप एक दिन जो यहीं रुको, मैं मैराथन का महीना है, मैं सब बुक टेबल्स में जाऊंगा, तो आप देखना यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। मैंने ठीक है महाराज। और फिर बोला अभी क्या करोगे? मैं सोचा पुणे से इतनी हम तो चल के आए हैं और थके हुए हैं, रेस्ट करूँगा। महाराज बोले नहीं नहीं, आप सेवा मंदिर में आए हो, सेवा करना चाहिए, तो आप या दो कार्य करो, या तो टेम्पल हॉल में जाके कीर्तन करो, नहीं तो यहाँ जुहू में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, आप उनको मिलो मंदिर में आने वाले। तो मैंने कहा कीर्तन के लिए तो किसको बोलूँगा, यहाँ पे कोई जानता पहचानता नहीं है, माइक वाइक कौन देगा, चलो जितने गेस्ट आ रहे हैं उनसे मिलता। तो 1 बजे तक फिर मैं जितने भी गेस्ट आ रहे थे मिल रहा था उनसे एट्सेट्रा। तो महाराज के भाव था कोई समय वेस्ट ना करे, उनके साथ में रह के भगवान की सेवा करें। फिर शाम को समय महाराज बुक टेबल्स पे गए नहीं, तो फिर बोला मैं जा नहीं पाया। अगले दिन सुबह वॉक पे गया, फिर वहीं जुहू के अंदर ऐसे ही हुआ था। तो महाराज ने सब कॉलेज वगैरह के बारे में पूछा, तो मेरा प्लान था कि मैं कुछ समय जॉब करूँगा, सिस्टर के मैरिज के लिए कुछ पैसा अर्न करके और फिर ज्वाइन कर लूँगा। महाराज ने वहीं से ही रुक्मिणी कश्यप को फ़ोन किया, और मेरे से तो कुछ कुछ पूछ रहे थे, और फ़ोन करते ही बोले मुरली कृष्णा इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और ही विल जॉइन यू इन व्हेन इज योर कॉलेज गेटिंग ओवर। फ़ोन इधर है, कह रहे व्हेन इज योर कॉलेज गेटिंग ओवर। तो मैंने कहा महाराज मई के अंदर, सो ही विल जॉइन यू इन समर्स, यू नो लाइक दैट। वो आपको मई जून के अंदर जो है कॉलेज खत्म हो जाएगा, फिर आपको। मैंने कहा महाराज अभी तो है ना। और महाराज ने कुछ नहीं सुना, लेकिन इससे पहले घटना हो रही थी। महाराज का इतना ध्यान रहता था और मेमोरी रहती थी। तो महाराज ने मेरे से ये मुरादा वाले ट्रिप के अंदर गाड़ी में पूछा कि आप कहाँ ज्वाइन करोगे। दिल्ली में 2 बड़े मंदिर हैं, मतलब 2 मंदिर हैं एक्टिव, एक राधा पारसारथी और एक पंजाबी बाग। तो मैंने कहा महाराज मैं पंजाबी बाग ज्वाइन करूँगा। बोले क्यों? क्या? मैंने कहा महाराज मैं रुक्मिणी कश्यप को जानता हूँ और भी दोस्त हैं वहाँ पे, तो थोड़ा इजी रहेगा वहाँ पे। तो महाराज फिर सोचते रहे, फिर बोले ठीक है। फिर बाद में बोले थोड़ी देर बाद, आपका घर बहुत पास है। तो मैं समझ गया उसके बाद में। और बाद में कम से कम 2007 से लेके 2011 तक महाराज हमेशा खबर रखते थे कितनी बारी घर जाता है, पेरेंट्स से मिलेंगे, कब आता है, मंदिर में ठीक से सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे से डायरेक्टली तो नहीं पूछते थे, लेकिन जो कोई मुझे मिलता था बोले महाराज तुम्हारे बारे में बहुत पूछते हैं, बहुत खबर रखते हैं, क्या कर रहे हैं। तो महाराज को फिर महाराज ने एक बार ही बोल दिया, आई वॉज फियरफुल दैट इफ यू स्टे टू क्लोज टू योर होम यू विल बिकम वेरी अटैच्ड लाइक दैट। तो फिर ये बात महाराज को बड़ा ध्यान रहता था। तो फिर महाराज ने जब बोला बॉम्बे के अंदर, उस समय डिस्कस बैक एंड फोर्थ चल ही रहा था मैं कब ज्वाइन करूँ। फाइनली जब महाराज इतना क्लियर डिसीजन दे दिया, पंजाबी बाग ज्वाइन करने को बोल दिया, सो देन आई ज्वाइंड एंड ऑल थ्रू आउट लास्ट 17 ईयर्स इन टेम्पल, और उससे पहले लगभग 10-11 साल। तो महाराज हमेशा जो है ध्यान रखते थे हम हर समय पे। और मैं 1 या 2 मिनट और लेता हूँ कैसे महाराज इतने पर्सनल थे। तो एक बार और जब यूथ प्रीचिंग में मुझे ट्रैवल करता था तो महाराज से हमेशा लगभग दिल्ली के बाहर ही मेरी मुलाकात होती थी, दिल्ली में कम ही होती थी। तो महाराज को एक बार पता लगा कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ पर्टिकुलर डेट्स के ऊपर। तो महाराज ने कहा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा महाराज ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना है, प्रोग्राम है, और उसका 1 दिन सिस्टर के यहाँ, 1 के 1.5 दिन सिस्टर के यहाँ रुकूंगा। तो महाराज कहते नहीं नहीं आप जुहू मंदिर में रुकना। मैंने कहा महाराज मैं मीरा रोड टेम्पल जाता हूँ, वहीं पर ही पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करता हूँ, तो नहीं आप जुहू आना। फिर वहाँ जुहू मंदिर से फ़ोन आया कि आपका कौन सी डेट को पहुँच रहे हो? तो मैंने कहा ये कह रहे ठीक है। महाराज ने बोला है कि आप भागवतम क्लास देना। अभी हुआ क्या था, मेरे को यहाँ पे ऐसा चोट लगा था, तो आई कुड नॉट टेक बाथ। तो बाल भी बड़े थे और दाढ़ी बड़ी थी, बिकॉज पानी नहीं डाल सकते थे, स्टिचेस लगे थे। अब मैंने कहा ऐसा हिप्पी जैसा चेहरा लेके कहाँ भागवतम क्लास देने बैठूंगा। फाइनली वो दिन जो भी जुहू के अंदर प्रभुपाद जी क्लास होता है वो क्लास थी, तो उन्होंने बोला आप गीता क्लास देने आना। तो वही दिन पे मैंने फिर भक्तिनाथ हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं वो स्टिचेस तो क्या वो स्टेपल तो कटवाया, पर शेव वगैरह तो नहीं कर सकता था। फिर महाराज ने मुझे बाद में बोला अच्छा कि आपने बॉम्बे में क्लास दिया, लेकिन जानते हो प्रभुपाद जी क्लास था इसलिए आपका भागवतम क्लास नहीं रख पाए। थे नहीं बॉम्बे के अंदर, लेकिन पहले पूरा एडजस्टमेंट करके गए थे और उसके बाद फॉलोअप भी लिया पूरा, क्या किया क्या नहीं किया और कैसे। और एक इंसिडेंट में भूल गया। तो एनी हाउ इस प्रकार से महाराज हमेशा ध्यान रखते थे। इवन जब राधा पारसारथी में लास्ट ईयर नरसिंह चतुर्दशी पे नरसिंह देव का वो था इंस्टॉलेशन था, तो महाराज बीच में ऑल्टर के नेत्रोन्मिलन के दिन 1 दिन पहले महाराज ऑल्टर के बाहर आए और हम तो मैं रुक्मिणी कश्यप और सुंदर गोपाल प्रभु सब उधर ही बैठे थे बाहर ही। तो हमें लगा अब इतना छोटा सा ऑल्टर है हमको कौन बुलाएंगे।
महाराज बाहर आए, फिर थोड़ी देर में अंदर चले गए और हम बाहर कीर्तन कर रहे थे। तो महाराज, एक भक्त आया, बोले महाराज रुक्मिणीकेशपुर के पास गया, बोले महाराज बुला रहे हैं अंदर। बोले हम तो कपड़े नहीं लेके आए। बोले कुछ भी करो, स्नान करके ऑल्टर में आओ। फिर सुंदर गोपालपुर के पास आया, फिर मेरे पास आया, फिर हम गए, कपड़े अरेंज किए, स्नान करके गए। महाराज ऐसे ऑल्टर में ऐसे वेलकम कर रहे हैं महाराज, जैसे पता नहीं कौन आ गए। और ऑल्टर के अंदर फिर हमें रात में बुलाया, शाम में हम नेत्रोन्मल का मिलने के लिए गए, मैं और रुक्मिणीकेशपुर। बोले इट इज़ वेरी नाइस, यू नो, आई हैड डिज़ायर। और फिर आप लोग कल भी आना अगले दिन अभिषेक के लिए और सुबह प्राण प्रतिष्ठा के अंदर। तो इट वॉज ऑलवेज, महाराज हमेशा किसी भी इंसिडेंट में, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर, किसी भी सेवा में, ही वॉज एक्सट्रीमली पर्सनल। और सो थैंक यू वेरी मच। मैं अमरिंदर हरिपुर के साथ एक पोयम शेयर करूंगा। हमारे एक भक्त हैं विष्णु स्वरूप प्रभु, पंजाबी बाग के अंदर ब्रह्मचारी हैं। 2020 की व्यास पूजा ऑफरिंग में उन्होंने एक बहुत सुंदर महाराज के इंस्ट्रक्शंस की प्रेयर लिखी थी। तो वो बहुत सुंदर पोयम है, तो आप सब भक्तों को आप बाद में शेयर कर सकते हो। एंड जैसे 10 इंस्ट्रक्शंस लगाए, इट इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल। महाराज के लेक्चर्स में से इंस्ट्रक्शंस को एक पोएम के रूप में, पहले मैं सोचा था बोलने के लिए, बट देन आई थॉट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और ये आप बाद में पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय।